अब हम तुलना करेंगे कि भगवान के हाथ कठोर हैं कि कोमल है। सबसे संसार में कोमल है कमल। कमल पर विराजमान रहती है कमला। अगर आधार से आधे हल्का होगा तभी उस पर विराजमान हो सकता है। अरे कुर्सी आपसे ज्यादा बलशाली है तभी तो आप बैठे उस पर। आपसे कमजोर होती कुर्सी तो आप उस पर थोड़े बैठ पाते। संसार में सबसे कोमल है कमल। कमल से कोमल है कमला। कमला से कोमल है कमला का पद कमल। कमला के पद कमल से कोमल है कमला का कर कमल। कमला के कर कमल से कोमल है प्रभु का पद कमल। प्रभु के पद कमल से कोमल है प्रभु का कर कमल। और प्रभु आज कह रहे हैं कि हमारे हाथ बड़े कठोर हैं। संसार में सबसे कोमल भगवान का हाथ है। भगवान ने संकल्प लिया है कि जब तक गुरुदेव आज आशीर्वाद नहीं दे देंगे तब तक जाऊंगा नहीं। सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कृष्ण बलराम बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो विद्या मैं 25 वर्षों में सबको बताता हूं तुम्हें केवल 64 दिनों में संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान करा दूंगा। बड़े गदगद हुए और समय आज ठहर गया है। एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। दोनों भाई प्रसन्न चित्त गुरु का आदेश आशीर्वाद मिला। दोनों भाई बाहर आ गए। जब दोनों भाई बाहर आए आश्रम से पेड़ के ओंठ से कुछ खरखराने की आवाज आई। पेड़ के ओंठ से जब आवाज आई तो कन्हैया ने कहा लगता है भैया कोई है यहाँ। बलदाऊ ने कहा मुझे भी ऐसा भान हो रहा है कोई है यहाँ। दोनों भाई वृक्ष के तरफ दोनों तरफ से गए वृक्ष के पास और देख रहे हैं कि सुदामा जी खड़े हुए। सुदामा दोनों भाइयों को देख करके अवाक हो गए। कन्हैया ने कहा कि भैया सुदामा इतनी रात्र गए इस वृक्ष के ओंठ के पीछे तुम क्या कर रहे थे आज? सुदामा ने कहा कन्हैया आज नहीं जब से तू आया है तब से ही तुझे देख रहा। आज से नहीं जिस दिन से तू आया है तभी से तुझे देख रहा। अरे क्या तुम मिल नहीं सकते थे? अरे छुप कर के देखने की क्या आवश्यकता थी? भगवान ने कहा कि छुपकर देखने की क्या आवश्यकता थी? सुदामा जी ने कहा कि अरे कन्हैया जब से मैं आया हूं आज 24 साल 9 महीने हो गए हैं मेरा कोई भी मित्र नहीं हुआ और मेरा कोई मित्र नहीं है। तो भगवान ने कहा क्या तुम्हारी इच्छा है? सुदामा ने कहा कि अरे कन्हैया कैसे कहूं तुम एक राजा की संतान हो मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं। क्या तुम्हारी हमारी मित्रता हो सकती है? हाय हाय दुनिया वालों भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं हो सकते हो तुम हमारे मित्र? आज मैं अपने भाई बलदाऊ को शपथ लेकर के इनकी शपथ लेकर के कहता हूं कि सुदामा मैं तुझे अपना मित्र मानता हूं। और आज कृष्ण बलराम प्रसन्न है कि गुरु का आशीर्वाद मिला है और सुदामा जी प्रसन्न हो गए कि उनको एक मित्र मिल गया है। तीनों मित्र आपस में आनंदित होते हुए आनंद का विहार करते हुए तीनों अपने अपने आश्रम में गए, अपनी अपनी कुटिया में शयन कर गए। सुदामा जी को नींद नहीं आ रही कि उनको तो आज कन्हैया ने वर्ण कर लिया है, उनका मित्र बन गया है कन्हैया। बड़े गदगद हुए। और जब सुबह हुई,
जब सुबह हुई तब गुरुदेव का आदेश हुआ कि जाओ जंगल से कृष्ण और सुदामा दोनों समिधा लेकर के आओ। दोनों मित्र बड़े गदगद हुए और समिधा के लिए चले गए। और राजन जब समिधा को लेकर के दोनों मित्र तैयार हुए तो सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। सूर्यस्ताम गतस्त्वान तमसा चावृता दिशः। सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे और भयंकर आंधी आने लगी। उस भयंकर आंधी में पवन का वो वेग था, उस वेग से बादल भी उमड़ घुमड़ करके आने लगे और भयंकर बारिश होने लगी। वो झंझावात बारिश हुई कि जितने भी ताल तालैया थे तालाब सब जलमग्न हो गए। मार्ग दिख नहीं रहा था और एक वृक्ष के नीचे दोनों मित्र छिप गए, खड़े हो गए। और कन्हैया ऊपर बैठ गए, सुदामा जी नीचे बैठ गए। गुरु माता ने चना दिया था कि दोनों को जब भूख लगेगी तो खा लेना, जंगल में क्या मिलेगा तुम्हें। और भगवान ऊपर बैठे हुए और सुदामा जी नीचे बैठे हुए थे। चने को मुख में लिया और जब चने को तोड़े तो आवाज आई। कन्हैया ने कहा कि अरे सुदामा कुछ खा रहे हो। सुदामा ने कहा भैया खा तो नहीं रहा हूं, ठंडी तनी जोर से लग रही है। कन्हैया ने कहा आवाज कैसी आ रही है। सुदामा ने कहा आवाज ऐसी है कि भैया ठंडी लग रही, दांत आपस में कटकटाए रहे। आज भगवान सुदामा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो मुझको देता है उसे क्या मिलता है और जो मुझे नहीं देता है उसके जीवन में क्या होता है। जिसने भगवान को दिया उसको क्या मिला और जिसने नहीं दिया उसको क्या मिला। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था उस समय इंद्रप्रस्थ में बड़े बड़े नरपति आए हुए थे और उन नरपतियों के मध्य में भगवान का भी आगमन हुआ था। और उसमें नरपतियों का जो आगमन हुआ था उनमें कन्हैया का भी आगमन हुआ। ये हुआ कि सबसे अग्र पूजा किसकी की जाए। अग्र पूजा की बात आई तो सहदेव जरासंध का बेटा खड़ा हुआ। उसने कहा कि यही तो एक ऐसे संसार के भगवान हैं, सबसे पहले भगवान की ही पूजा की जाए। तो भगवान का विरोधी शिशुपाल भी उसी यज्ञ में था। उसने कहा अरे सहदेव छोटा बालक है, इसकी मति भ्रम हो गई, भ्रष्ट हो गई। जिसके न बाप का पता न माँ का पता उसको कह रहा है कि ये अग्र पूजा का अधिकारी होगा। ये भगोड़ा है, युद्ध क्षेत्र से भाग लिया था। जितने भी भगवान के तरफ थे राजा सबने तलवार उठाई। शिशुपाल भी खड़ा हो गया एक तरफ ढाल तलवार लेकर। भगवान ने सबको शांत कराया कि बात हमसे कर रहा है। भगवान ने यह वरदान, जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो भगवान के हाथों में जाते ही, गोदी में जाते ही शिशुपाल के 2 हाथ कट गए थे। चतुर्भुज था शिशुपाल।